हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि काफ़ी आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सीपीओ आने वाला है, सीएचएसएल आने वाले, ये सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए शुरू पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका के अध्यक्ष। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के गणराज्य के कार्यपालक के अध्यक्ष होते हैं। उनके नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति में उनकी निहित है। वह भारतीय जो सेना के होता है, तीनों सेना के जो सर्वोच्च सेना नायक होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो ये तो राष्ट्रपति पिछली वीडियो में ही हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे। और देखिए यूपी पीएससी में ये पूछा गया है और जो पहला क्वेश्चन था वो बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रख। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। देखिए, भारत का जो पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, दूसरा जो नागरिक होता है, दूसरा नागरिक हमारा उपराष्ट्रपति होता है और तीसरा जो नागरिक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा नागरिक किसे कहते हैं, उपराष्ट्रपति को, तीसरा प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कमांडर, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को उसकी उम्र आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी सबसे पहले वो इंडियन होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम उनकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम लोग कम से कम मिनिमम आयु देखे थे। यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो अधिकतम आयु होती है उनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो मिनिमम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आयु जो अधिकतम आयु है उसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसका भी कोई सीमा नहीं है, अब जितनी बार हो सकते हैं निर्वाचित, इसका कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी कोई भी अगर विवादित होता है, कोई भी विवाद अगर होता है तो वो किसे निर्देशित कर सकता है। तो जो उच्चतम न्यायालय हैं हमारे, वो कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो संविधान में जब 44वें संशोधन हुए थे 1928 में, तो उसके माध्यम से राष्ट्रपति का जो पद है, चुनाव के संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगा। ये 44वें संशोधन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव संचालित किया जाता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपको आरआरबी में पूछा जा चुका है कि भारत में किसके चुनाव में अनु आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए, जो अनुच्छेद 55 है भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा। और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाता है। इसे गोपनीय जो मतपत्र होते हैं उसके द्वारा मतदान किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। देख लीजिए, ये आईएएस में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना होगा। तो इस उच्चतम न्यायालय में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संबंधित विवाद का जो निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो अनुच्छेद 71, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 71 के। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछे जा चुके हैं, वो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं विधान सभाओं को निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 2 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। भारत के जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो सिर्फ संसद के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 के उस पे महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग प्रस्ताव है, संसद के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत पारित होना जरूरी है। 2/3 जो बहुमत होते हैं उसको जरूरी है, 2/3 बहुमत जरूरी है इनको राष्ट्रपति को हटाने के लिए, अगर इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जेपीएससी में पूछा जा चुका है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। और इसका जो जानकारी होता है आपको राष्ट्रपति को बताना होता है, उसको 14 दिन पहले ही सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को। फिर देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और बहुत सारे पीछे हम क्वेश्चन देखे महाभियोग। अब यहाँ पर है कि महाभियोग क्यों लगाया, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। अब कुछ रीजन तो देना पड़ेगा, तो वो संविधान के अतिक्रमण करने पर उनके खिलाफ महाभियोग लगेगा। एक ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन सी देश से ली गई है। तो वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अपना
पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, महाभियोग लगने पर उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है। और एक और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि राष्ट्रपति अपना है ना जो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनको पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाएगा? तो 14 दिन ही। तो पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं कि राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है, 14 दिन पहले उनको सूचना देना होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो संसद के जो कुल सदस्यों से कम 2/3 आपको समर्थन हासिल करना होगा सदस्य को। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए कि जो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के आर्टिकल 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लिया कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो तब राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश अगर न हो तब लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष शपथ लेते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके जो कार्यभार है कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनके जगह पर काम करते हैं। चलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे भी जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र या उसको पद से हटाने जाने के बाद या किसी अन्य कारणों से अगर वो अपना कर्तव्य को निभा नहीं पा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति इसके बाद कार्यभार संभालेंगे। लेकिन वो कितने समय के लिए कार्यभार संभालेंगे? तो सिर्फ 6 माह के लिए, 6 मंथ के लिए है। वो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं सिर्फ 6 माह। एक क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी हैं भारत के, वो सबसे ज़्यादा समय तक अभी तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आरआरबी में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। भारत के जो राष्ट्रपति के सर्वसम्मानित से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है वो है नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि 6ठे राष्ट्रपति थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार है जो कि राष्ट्रपति बने रहे थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने रहे थे। एक ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो
की नियुक्ति नहीं करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा, तो वो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो आप ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि जो वित्तीय बिल है, फिनांस बिल या मनी बिल भी कह सकते हैं, वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यकता है? तो वो अब भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति का जो फांसी का सजा लाइफ औची में कम कर सकते हैं, फांसी का सजा रोक भी सकते हैं और उसका जो सजा कम भी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछा जा चुका है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित करता है? तो टोटल है जो कि 14, लोकसभा में 12 करते हैं और राज्यसभा में 2 करते हैं। सॉरी, हम उल्टा बोल दिए, आप यहाँ पर देख लीजिए कि राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं। 2 की नियुक्ति की जाती है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक, खेल जगत के बेहतरीन काम करने वाले लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार होता है? तो वो राष्ट्रपति के पास होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की जो शक्ति प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद 143। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेशों में जो भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए जो व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित में किस मुख्य न्यायाधीश के कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? तो जो मुख्य न्यायाधीश था वो राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो वो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह हैं। हिदायतुल्लाह थे जो कि राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश थे। सो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। सो इस वीडियो का पार्ट 2 में और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड। सो अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका पार्ट 2 लाएंगे। राष्ट्रपति का भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए, धन्यवाद।